दोस्तों, हम सब इंसान चाहते हैं कि हमारा मन हमेशा शांत रहे, लेकिन चाहने से शांति हमें कहाँ मिलती है। हम अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन इस दुनिया की कोई भी चीजें हमें मन की शांति नहीं दे सकती। एक्चुअल में मन की शांति हमें मिलती है चीजों को छोड़कर। जब हमें लगता है कि बहुत हो गया, अब हम चीजों के पीछे नहीं भागेंगे, तो फिर हमारा ध्यान बाहर की चीजों से हटकर हमारे अंदर की तरफ आ जाती है। हम जितना चीजों के पीछे भागना बंद करते हैं, उसे छोड़ते हैं, हमारा मन उतना ही शांत होता चला जाता है। चलो इसके ऊपर मैं आपको एक अच्छी कहानी सुनाता हूँ। 10 साल का 2 बच्चा, एक का नाम था अमित और दूसरे का संदीप। दोनों बहुत ही अच्छा दोस्त था और एक दिन शाम के वक्त दोनों एक पार्क में खेल रहा था। अमित के पास चॉकलेट का एक पैकेट था और संदीप के पास छोटे छोटे रंग बिरंगे पत्थर। खेलते खेलते अमित की नजर पड़ी संदीप के पत्थरों के ऊपर। उन पत्थरों को देखते ही अमित सोचने लगा कि कितना अच्छा पत्थर है, काश ये पत्थर मुझे मिल जाए। जैसे ही अमित के मन में ये ख्याल आया कि ये पत्थर मुझे मिल जाए, वो तुरंत संदीप के पास गया और उससे कहा कि संदीप, तुमने ये पत्थर कहाँ से लाया है? ये पत्थर तो बहुत अच्छा है। तो संदीप ने कहा कि ये पत्थर मेरे पापा ने मेरे लिए खरीद कर लाया है। तो इस पर अमित कहता है कि ये देखो, मेरे पापा ने मुझे कुछ चॉकलेट दिए हैं, क्या तुम मुझे वो पत्थर दे सकते हो और इसके बदले मैं तुम्हें ये चॉकलेट दे दूंगा। चॉकलेट को देखते ही संदीप के मुंह में पानी आ गया और वो सोचने लगा कि ये पत्थर तो बहुत पुराना है और मैं इन पत्थरों से खेल खेल कर तंग आ चुका हूँ, तो मेरे लिए अच्छा ही है कि मैं ये पत्थर अमित को दे दूं और बदले में मुझे वो चॉकलेट मिल जाएगा। और ये सोचकर संदीप ने अमित से कहा कि हाँ अमित, तुम ले लो ये सारी पत्थर और बदले में मुझे वो चॉकलेट दे दो। वो पत्थर संदीप को बहुत प्यारा था और वो उससे बहुत दिनों से खेल रहा था और उसमें से उसका कुछ फेवरेट पत्थर था और वो उसे देना नहीं चाहता था। तो संदीप ने क्या किया, चालाकी से 2 अच्छे पत्थर को अपने पॉकेट में डाल दिया और बाकी सारे पत्थरों को अमित को देते हुए कहा कि अमित, ये लो पत्थर और वो चॉकलेट मुझे दे दो। तो अमित ने वो सारा पत्थर संदीप से ले लिया और चॉकलेट का पैकेट संदीप को दे दिया। अमित और संदीप दोनों बहुत ही खुश था और दोनों खुशी खुशी पार्क में एक साथ खेल रहा था। अब खेलते खेलते शाम हो गई और दोनों बच्चा घर वापस चला गया। रात में सोने के समय संदीप सोच रहा था कि आज तो मैंने बहुत चालाकी की, अमित से मैंने सारा चॉकलेट तो ले लिया लेकिन उसको सारा पत्थर नहीं दिया। और ये सोच सोच कर संदीप बहुत ही खुश हो रहा था। तभी संदीप के मन में ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि अमित ने भी कुछ चॉकलेट अपने पॉकेट में छिपा लिया। और जैसे ही संदीप के मन में इसका ख्याल आया, उसकी नींद टूट गई। वो रात भर सो नहीं पाया और यही सोचता रहा कि अमित ने मुझे सारा चॉकलेट नहीं दिया है। ऐसा हो सकता है कि उसने कुछ चॉकलेट अपने पॉकेट में छुपा लिया हो। और वहीं पर अमित, जिसने कि एक भी चॉकलेट अपने पॉकेट में छिपाया नहीं था, उसने ईमानदारी से सारा चॉकलेट संदीप को दे दिया था। उसके मन में इसके बारे में कोई ख्याल नहीं आया और अपने हाथ में उन पत्थरों को पकड़कर रात में कब सो गया उसे पता भी नहीं चला। अमित को अपने चॉकलेट के बदले कम पत्थर मिला था, लेकिन बावजूद इसके वो रात भर चैन से सो पाया। जबकि संदीप को चॉकलेट का पूरा पैकेट मिल चुका था और इसके साथ साथ उसने कुछ पत्थर भी अपने साथ रख लिया था, लेकिन इससे वो रात भर चैन से सो नहीं पाया। उसके मन में अमित के प्रति जो डाउट आने लगा, उसका कारण था उसका ही अपना गलत काम, और यही कारण था कि उसका मन अशांत हो गया और वो रात भर सो नहीं पाया। दोस्तों, जब हम अपने जीवन में चीज़ों के पीछे भागते हैं ना, तो बहुत बार हम उल्टे सीधे काम करने लगते हैं। हमें लोभ होने लगता है कि हमें और चाहिए, हमें और पैसे चाहिए, हमें और घर चाहिए, हमें और चीज़ें चाहिए, और फिर इससे हम कभी कभी गलत काम भी करने लगते हैं और ये हमारे मन की शांति को पूरी तरह से छीन लेती है। अगर आप अपने जीवन में मन की शांति चाहते हो, सुकून चाहते हो और रात में चैन की नींद चाहते हो ना, तो इसके लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। और सबसे पहले लोभ को छोड़ना पड़ेगा और ईमानदारी को पकड़ना पड़ेगा। और ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है।